मैं आपका एक बार फिर से अपने फ्यूचर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको हाई स्कूल का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसी में से मैं आपको उसी को पढ़ाऊंगा और मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और उसी के बारे में मैं समझाऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करा जाता है। तो ये जो होता है समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हो जाएगा आपके क्या? समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो अब हम लोग ये जानते हैं इसका नाम समांतर ही क्यों पड़ा। इस श्रेणी का नाम समांतर ही क्यों पड़ा? इस श्रेणी का नाम क्या पड़ा? समांतर क्यों पड़ा? अब हम लोग ये ध्यान देना बेटा, अच्छे से बिल्कुल ध्यान देना। समांतर इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम इस चीज को लिखा हुआ बेटा समांतर, इसको हम लोग अलग अलग शब्दों में विभाजित करते हैं। अगर इनके हम लोग दो पार्ट बना लेते हैं तो इसमें क्या निकलेगा आपका? निकलेगा आपका सम धन अंतर। मतलब क्या हुआ आपका? जो आपकी श्रेणी बनेगी, बाई चांस मान लीजिए आपकी श्रेणी बन गई 1 2 3 4 डैट एंड सोन एंड इन्फिनाइट लास्ट में। ओके, तो ये जो आपकी श्रेणी बनी, इसका जो अंतर होगा वो समान होगा हर जगह से। चाहे आप इनके बीच का अंतर निकाल लो, चाहे आप इनके बीच का अंतर निकाल लो, चाहे आप इसके बीच का, यहाँ इसके बीच का और इसके पहले मतलब इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, तो आपका क्या होगा? दोनों के मतलब चाहे जहां का आप अंतर निकालोगे, दोनों सबका क्या आएगा? सेम, मतलब सम आएगा। सम मतलब यहाँ पे क्या है? समान बेटा, बिल्कुल सेम। ठीक है, ओके। तो क्या होता है आपका जो सम का मतलब यहाँ क्या है आपका? समान, और अंतर का मतलब तो आप समझते ही हैं, घटाना। ओके, मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या है, कोई भी सीरीज आपको दी है, यहाँ पे श्रेणी की बात हो रही है इसलिए हम लोग सीरीज लेंगे, एक तरह की श्रेणी लेंगे। तो श्रेणी में किसी भी शब्द को, मतलब किसी भी अंक को उसके पहले वाले या बाद वाले अंक में घटाने पर अगर वह संख्या समान अंतर देती है, मतलब हर जगह उसका अंतर जो होगा वो समान होगा, तो आपकी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। ओके, क्या कहलाएगी आपकी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समझ गए होंगे आप लोग। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या किया? इस समांतर जो लिखा है इसको हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया, सम धन अंतर। ठीक है, यहाँ पे सम का मतलब क्या है? समान। ओके, समान मतलब सेम वैल्यू, और अंतर का मतलब तो आप लोग सब समझते ही हैं कि अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक, कोई भी सीरीज आपको दी है, मान लीजिए ये दी है 1 2 3 4 5 डैश और ये दिया है आपका लास्ट में इन्फिनाइट। तो आपको अगर इन दोनों पहले की दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना होगा, तो उसका क्या अंतर आएगा? दो में से एक को हम अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और हम लोग क्या करते हैं, मतलब बीच में से कोई भी संख्या ले लो 5 में से 4, तो 5 में से 4 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब यही हमने अभी तक क्या किया? पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा दिया, तो आ गया आपका 1 आ गया। अगर बाई चांस आप आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को घटाते हैं
तो आता है 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। और यही चीज अगर आप आगे वाली संख्या के साथ करते हैं 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, यही आपकी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। इसका मतलब समांतर, अभी आपको बताया समांतर श्रेणी, उसे समांतर श्रेणी क्यों बोला गया था। और उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, 2 आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनमें हम आपको बताएंगे सार्वंतर क्या होता है, और पहला पद, दूसरा पद, nवां पद, tnवां पद, क्या 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 क्या, मतलब सब कुछ बताएंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग पदों की बात करते हैं, तो बेटा क्या होगा, इसमें पद बेटा कितने होंगे। पहली बात तो क्वेश्चन में पूछेगा पदों की संख्या बराबर व्हाट, मतलब क्या होगी, ठीक है। तो आपकी श्रेणी लिखी हुई है, श्रेणी लिखी है 3 1 -1 -3, ओके, डैट 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 डैश, मतलब एंड सोन, ओके। तो क्या होता है, ये जो एंड सोन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, इनफाइनाइट पद है बेटा, इनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत पद हैं, इस श्रेणी में अनगिनत पद हैं, ठीक है। और दूसरी श्रेणी की बात कर ली जाए, तो इसमें अगर हम पूछ लें कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद होंगे, n पद हैं। पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या बराबर n हो जाएगी, ओके। और इसमें अगर बाई चांस हम पूछ लें कि इसमें पदों की संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे, इसमें बताएंगे आप लोग इनफिनाइट, ओके। अगर बाई चांस यहाँ पे इनफिनाइट लिखा है तो इनफिनाइट बताओगे, अगर नहीं भी लिखा है, अगर डेटेस जाता जा रहा है, बीच में कोई भी संख्या नहीं लिखी लास्ट में आपकी, तो आप इनफिनाइट ही बताएंगे। और बाई चांस यहाँ पे कोई संख्या दे दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे n लिख दिया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पदों की संख्या कितनी है आपकी, इस श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पहले पद की, मतलब क्या करते हैं हम लोग, ये जो पहला पद है, मतलब इस श्रेणी का जो है ये पद क्या कहलाता है, प्रथम पद, प्रथम पद, ओके। इसी तरह ये क्या कहलाएगा, द्वितीय पद, मतलब दूसरा पद, दूसरा पद, ये क्या कहलाएगा इसी तरह, तीसरा पद। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, उसी तरह आपके पदों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब आप लोग बस क्या करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, लास्ट में क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिनाइट। इनफिनाइट के आगे पद बोलो चाहे ना बोले यार, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपरिभाषित, इसका मतलब होता है अपरिभाषित। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक, ए से डिनोट करते हैं। बाई चांस आप लोगों को एक से अधिक श्रेणी दी गई है, कोई एक क्वेश्चन दिया है उसमें एक से अधिक श्रेणी दी है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसी में A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 मान लेंगे। तो हमने ये पहला पद अगर A1 हो गया है, तो आपका दूसरा पद क्या होगा, A2 होगा, तीसरा पद आपका क्या होगा, A3 होगा, चौथा पद आपका क्या होगा, A4 होगा। चलो भाई, अब हमने पदों की बात कर ली। सबसे बड़ी बात क्या थी, हमने अभी इसमें बताया था, समांतर को हमने तोड़ा था, समांतर को हमने तोड़ा था किसमें, सम और अंतर में। अब भैया हमने बात तो कर ली है इसकी, केवल पद की, अब हमें बात किसकी करनी है, अंतर की, ठीक है। तो जो अंतर होता है, आपने यहां तो अंतर बोल दिया, लेकिन वहां जो आपकी श्रेणी चलेगी उस जगह आप पे अंतर न कहलाकर आपका कहलाता है सार्वंतर।
ओके, जो ये आपका अंतर लिखा हुआ है इसको अंतर हम लोग ना बोलकर क्या बोलते हैं, सार्वआंतर। ओके, चलो भाई, अब सार्वआंतर की बात हुई तो हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब जिस तरह से हमने बताया कि A1, A2, A3, A4 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, मतलब A1 आपका पहला पद कहलाता है, दूसरा A2 आपका दूसरा पद कहलाता है, तीसरा आपका A3 पद कहलाता है, जो भी आपका हो, और आगे इसी तरह आपका बढ़ता चला जाएगा। A1 आपका मतलब जैसे कि कोई भी पद है, 10वां पद आपका A10 कहलाएगा, 20वां पद आपका A20 कहलाएगा। ठीक, इसी तरह आपको अगर सार्वआंतर निकालना है, अगर सार्वआंतर की वैल्यू चाहिए, आपको A1 की तो वैल्यू मिल गई, तुरंत ही आपने श्रेणी में देखा, आपने बता दिया कि हाँ ये A1 की वैल्यू है या तो A की वैल्यू है। ओके, हमने यहाँ पे बताया आपको जो पहला पद आपका है A से डिनोट करते हैं, सार्वआंतर को D से डिनोट करते हैं, लेकिन हमने ये भी तो बोला कि अगर दो दो श्रेणी दी हो एक साथ में तो उसको A1, A2, A3 में डिनोट करेंगे। और दूसरी बात, अब हम लोग सार्वआंतर की तरफ पढ़ते हैं। इस सार्वआंतर निकालने हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। समझे? A2 का मतलब क्या हो गया बेटा, आपका दूसरा पद और माइनस का बीच में लगा है पहला पद। A1 का मतलब पहला पद, और D को हमने अभी यहां क्या लिखा, सार्वआंतर। ओके, मतलब क्या हुआ, सार्वआंतर बराबर आपका हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, मतलब D इक्वल टू A2 माइनस A1। अगर हम दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सार्वआंतर आ जाएगा। अगर हमने दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया है, मतलब उन दोनों पद का अंतर निकाल लिया है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सार्वआंतर निकल। तो हमने अभी तक बात कर ली किसकी, सार्वआंतर, मतलब डी की बात कर ली हमने, और मतलब पद की बात कर ली, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई भी पद। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बेटा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आपको श्रेणी दे रहा है, मतलब एक सीरीज दे रहा है, तो उसमें क्या बोल रहा है आपसे, डी की वैल्यू ज्ञात करो, डी की वैल्यू बताओ और ए की वैल्यू बताओ। मतलब आपका क्या बोल रहा है, सार्वआंतर बताओ, सार्वआंतर, और ए का मतलब हमने अभी क्या बताया था, पहला पद बताओ। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके पहले हमने बता दिया था बिल्कुल कि पहला पद जो होता है वो श्रेणी का सबसे पहला पद मिल गया आपको। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3, मतलब ए की वैल्यू आपकी ज्ञात हो गई। ठीक, अब बात आगे बढ़ती है कि डी की वैल्यू क्या होगी, मतलब सार्वआंतर क्या होगा। तो इसके पहले ही जरा से थोड़ी देर से पहले हमने बताया कि डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब सार्वआंतर बराबर आपका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद में अगर हम पहले पद को घटा दें तो आपका क्या निकल आएगा, सार्वआंतर निकल आएगा, मतलब डी की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने रखा डी इक्वल टू, अब हमने A2 को मान पूछा, तो A2 की वैल्यू आपको क्या दी है, 1 दी है, तो 1 लिखा मैंने, फिर बीच का माइनस लगा दिया। A1 की वैल्यू आपको क्या है, 3 दी है, मतलब यहाँ पे क्या है आपकी 3, यहाँ पे 3 रख दिया मैंने। अब ये देखिएगा आप लोग, D इक्वल टू जो लिखा 1 में 3 चला गया, ठीक, मतलब 3 में 1 चला गया, तो कितना बचा आपका, 2 बचा। लेकिन यहाँ पर संख्या कौन सी बढ़ी है आपकी, 3 बढ़ी है, इसलिए आपका चिन्ह का एक आएगा, माइनस का आएगा। ओके, तो D इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 2, और A इक्वल टू आ गया कितना आपका, 3 आ गया। ओके, चलो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, यहाँ क्या दिया हुआ है, n। ओके,
चलिए भाई, लिखा हुआ है। अब इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे, a की वैल्यू पूछ रहा है और d की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब पहला पद पूछ रहा है और सार्वधांतर पूछ रहा है। तो अब हम लोग पहला पद, हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि पहला पद क्या होता है, आपकी श्रेणी का सबसे पहला पद। तो हो गया आपका पहला पद क्या, 2 हो गया। ठीक, इसी तरह से दूसरा पद आपका मतलब दूसरा पद हो गया आपका a2 बराबर 4 हो गया। ठीक, तीसरा पद आपका 6 हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा आपका 8। इसी तरह से अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, सार्वधांतर, मतलब d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में पहले पद को हम लोग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका सार्वधांतर, मतलब d की वैल्यू आ जाएगी। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। अब d इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 4 में 2 चला गया तो कितना बचा आपका 2। तो जो आपका सार्वधांतर बेटा है वो आपका 2 आ गया, और जो पहला पद है आपका भी फिर से ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में